नमस्कार। आज बात करेंगे महंगाई भत्ते की यानी डीएनएस अलाउंस और जानेंगे कि 2026 में इसको लेकर क्या नए अपडेट्स हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल जो हम सबके मन में होता है, क्या जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, हमारी सैलरी भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है? ये सवाल हर किसी के बजट पर असर डालता है, पर खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये बहुत मायने रखता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये महंगाई से बचाने वाली ढाल यानी डीए है क्या। फिर देखेंगे कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आधार वर्ष को लेकर जो बहस चल रही है उसे भी समझेंगे। और हाँ, 50% मर्जर का जो बड़ा प्रस्ताव है उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस सवाल से कि आखिर ये महंगाई भत्ता है क्या और कैसे ये महंगाई के खिलाफ एक शील्ड की तरह काम करता है। देखिए, बहुत ही सीधी सरल भाषा में कहें तो महंगाई भत्ता या डीए एक तरह का कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट है। ये सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसलिए दिया जाता है ताकि बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई का जो असर है उसे कुछ हद तक कम किया जा सके। अब सवाल आता है कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसका एक तय सिस्टम है और इसे साल में 2 बार एडजस्ट किया जाता है। तो ये गणना होती कैसे है? इसे साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जनवरी से जून तक का जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI का डेटा होता है, उसके आधार पर 1 जुलाई से डीए बढ़ता है और फिर जुलाई से दिसंबर के आंकड़ों के बेस पर अगले साल 1 जनवरी से अगली बढ़ोतरी तय की जाती है। और अब वो आंकड़ा जिसका सबको इंतजार था, दिसंबर 2025 तक के डेटा के आधार पर ये बात अब पक्की हो गई है कि 1 जनवरी 2026 से जो महंगाई भत्ता लागू होगा वो बढ़कर 60.35% तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक मिनट, क्या ये कैलकुलेशन का तरीका पूरी तरह से सही है? यहीं पर एक बहुत बड़ी बहस शुरू होती है। सवाल ये है कि जिस आधार वर्ष यानी बेस ईयर का इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो आज के समय के हिसाब से प्रासंगिक है? इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। अभी जो बेस ईयर चल रहा है वो है 2012 का, जो पुराने खर्चों के पैटर्न पर आधारित है। इसमें हो सकता है कुछ ऐसी चीजें शामिल हों जो आज उतनी जरूरी नहीं हैं। वहीं मांग ये हो रही है कि 2024 को नया बेस ईयर बनाया जाए। क्यों? क्योंकि ये आज के असली खर्चों को दिखाता है, जैसे कि घर का किराया, हेल्थ केयर, आना जाना और पेट्रोल डीजल। इससे महंगाई का जो आकलन होगा वो ज्यादा हकीकत के करीब होगा। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी मांग की जो कर्मचारी संघों की तरफ से आ रही है। वो चाहते हैं कि 8वां वेतन आयोग आने तक उन्हें एक अंतरिम राहत यानी इंटरिम रिलीफ दी जाए। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस के इस लेटर का ये हिस्सा देखिए। ये साफ बताता है कि मांग क्यों हो रही है। वो कह रहे हैं कि महंगाई को देखते हुए कीमतों के असर को बेअसर करने के लिए एक अंतरिम राहत बहुत जरूरी है और इसीलिए 50% डीए को बेसिक सैलरी में मिलाने की मांग उठ रही है। तो ये मर्जर काम कैसे करेगा? आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। अब 50% डीए यानी 9,000 रुपये इसमें जुड़ जाएंगे, तो नई बेसिक सैलरी सीधे सीधे बढ़कर 27,000 रुपये हो जाएगी। और ये बहुत ही अहम है, क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ने का असर सिर्फ सैलरी पर नहीं रुकता, इसका एक रिपल इफेक्ट होता है। जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ती है, हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब भी अपने आप बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, पेंशन और ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन भी बेहतर हो जाती है। मतलब ये कर्मचारियों को लंबे समय के लिए एक मजबूत वित्तीय स्थिरता देता है। तो ये सिर्फ एक सैलरी हाइक नहीं है, बल्कि ये पूरे वित्तीय ढांचे को बेहतर बनाने की मांग है। तो अब आगे क्या? चलिए अब देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग के आने तक इस मर्जर के साथ और उसके बिना क्या-क्या संभावनाएं बन सकती है। अच्छा, मांग तो हो रही है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। सरकार का इस पर क्या कहना है? तो देखिए, सरकार ने संसद में बिल्कुल साफ कर दिया है कि फिलहाल डीए को बेसिक सैलरी में मिलाने का कोई भी प्रस्ताव उनके पास नहीं है और इसका एक बड़ा कारण इस पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ भी हो सकता है। तो अगर ये मर्जर नहीं होता तो क्या होगा? डीए का आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जनवरी 2026 में 60% होने के बाद अनुमान है कि जुलाई 2026 तक ये 63% और जनवरी 2027 तक 65% तक भी पहुंच सकता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है जो इस पूरे मामले का निचोड़ है
क्या जो पॉलिसी में बदलाव होंगे और वेतन आयोग की सिफारिशें आएंगी वो जीवन जीने की बढ़ती लागत की रफ्तार से तेज चल पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।